नमस्कार दोस्तों, अपने पास में माइनर जो टेस्ट हुआ था -05 उसका पहला पार्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिया था और उसके दूसरे पार्ट में पहले पार्ट में जितने भी अपने 14-15 सवाल हुए थे उसके बचे हुए से बच के 15-16 जो भी बचे आपके उन सारे सवालों को अपन कर रहे हैं। तो बिना वक्त जाया किए बिना सीधा सीधा टू द पॉइंट पे अपन आ जाते हैं। आपका देखो जरा, इसमें यहां पर क्या है, सवाल नंबर आपका 45 उस पेपर के अकॉर्डिंग है ना, तो अपने हिसाब से आप नंबरिंग खुद डाल लीजिएगा। यहां पर सवाल में क्या दिया हुआ, नोबडी बट सम बॉयज ब्लैंक टू पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट सोफा। तो इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका कि हमारे पास में टाइम एडवर्बियल है बेटा जी, कौन सा आपका वहां पर सोफा, ठीक है। और सोफा है वो किस में जाता बताओ, आपका वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर इसमें मैं लेना चाहूं तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता क्या बताओ, देखिए आपका वहां पर ये वाला टर्म कौन सा, हैज या हैव, और प्लस में बेटा जी इसमें आना क्या चाहिए, आपका थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो अपने पास में आया तो इसके अकॉर्डिंग आप ये चीजें हटा दो, जैसे ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, हैज हैव नहीं है ना। अब दो मेरे पास बचे, कौन कौन सा बेटा, हैज और हैव। तो अब मुझे देखना सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इसका एक रूल काम करेगा। रूल क्या, यहां पर बट आ रहा है और बट यहां पर किसका काम कर रहा है बेटा, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। बट में पहला पार्ट क्या है, नोबडी है, दूसरा पार्ट बताओ यहां पर क्या है आपका, बॉयज है। तो बतौर प्रीपोजिशन ये बॉयज के अकॉर्डिंग लेगा या फिर नोबडी के अकॉर्डिंग लेगा। तो नौ का जो परिवार है, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी और एवरीथिंग। ये 12 के 12 शब्द इंग्लिश में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहां नोबडी है इसके अकॉर्डिंग लेगा, और इसमें जब अपन सिंगुलर की बात करेंगे या फिर आपका एक वचन की बात करेंगे तो एक वचन के लिहाज से जो अपना आंसर बनेगा वो हैव नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा आपका वहां पर हैज बनेगा। तो ये हैज डिसाइडेड, ये इसका आंसर है आपका, ठीक। अगले सवाल की तरफ आपका क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो। कि एक पैसेज दिया गया आपको, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो एक बार रीडिंग लगा देते हैं अपन। वंस, एक बार की बात है, ए ग्रीडी मैन, एक लालची जो आदमी है, हैड ए गूस दैट लेड ए गोल्डन एग एवरी डे। उसके पास में एक ऐसा जानवर है, मतलब एक ऐसा पार्ट वहां पर कहेंगे जो इमेजिनेबल है, रियल नहीं होता, काल्पनिक कहेंगे, यथार्थ में कुछ भी वहां पर उसे कहा नहीं जाएगा। लेकिन एक वर्ड सीखो बेटा, इसमें आपके पास में एक टर्म आया है, कौन सा वहां पर, GOOSE। जब इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिक्कत कहां आती है पता है आपका, इसके उच्चारण में प्रॉब्लम आती है कि इसका सर उच्चारण क्या होगा। लगभग लोग इसका उच्चारण क्या पढ़ देते हैं आपका वहां पर, गलत पढ़ देते हैं। यहां पर क्या है कि जो अपने पास एक बड़ा बतख होता है आपका, जो कि वाटर बर्ड कहा जाता है, पानी में रहने वाला आपका वहां पर पक्षी बोला जाता है, ठीक है। और गौर करना, थोड़ा सा बड़ा बोला जाता है, उसे क्या कहा जाएगा आपका वहां पर, कहा जाएगा, ठीक है। अपन मुर्गी, मुर्गा ऐसा कुछ इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसका उच्चारण अपन लेते हैं तो गूज नहीं होता बेटा, इसका उच्चारण क्या होता है वहां पर आपका, गूस होता। गुस भी नहीं है बल्कि क्या है आपका, गूस है आपका। तो एक बार एक लालची आदमी जिसके पास में गूस था, सीधा सीधा देखो आपका वहां पर, दैट लेड ए गोल्डन एग एवरी डे, जो प्रतिदिन सोने का अंडा दिया करता था। ही सोल्ड द गोल्डन एग इन द मार्केट, वह बाजार में उस सोने के अंडे को बेचा करता। दिस मेड हिम वेरी रिच, और इस वजह से वो काफी अमीर, संपन्न, समृद्ध हो गया। ग्रीड, उसका जो लालच था ना, इंक्रीज, बढ़ता गया, वृद्धि होती गई, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, माय गूस ले वन एग इन ए डे, मेरा जो ये आपका पक्षी है, ठीक है, मेरा जो ये आपका जानवर है, ठीक है, मेरा ये जो प्राणी है, मुझे क्या करता है, दिन में एक अंडा देता है, दैट गिव्स मी 7 एग्स इन ए वीक, जो मुझे सप्ताह में 7 अंडे देता है। दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये तो बड़ी धीमी प्रक्रिया है। आई विल किल इट, मैं इसे मार डालूंगा, एंड गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस, और इसके अंदर, इसके पेट में जितने भी आपके सोने के अंडे हैं एक साथ निकालूंगा। सो इसलिए ही फुलिशली, मूर्खता के साथ में, बेवकूफी के साथ में क्या किया, किल्ड द गूस, उसने किसको मारा वहां पर आपका, तो बेटा जी क्या बोला इसने आपका वहां पर, कि सारे के सारे अंडे हैं वो एक साथ वहां पर ले लूंगा। इसलिए उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से, बेवकूफी की तरीके के साथ में उस गूस को क्या किया, वहां पर मार डाला, ठीक है। आगे सुनना, गोल्ड इन हर बॉडी, और जब ये ट्राई किया गया कि उसके शरीर में, उसने कोशिश की, चीर फाड़ किया उसे, वहां पर मारने के बाद में अंदर से देखना चाहा कि इसके शरीर में सोना है या नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पर सोना नहीं था। ऑल द गूस आर द सेम, ठीक है। अब यहां पर क्या आता है कि सारे के सारे गूस क्या हैं, एक जैसे ही होते हैं। द ग्रीडी मैन वेप्ट, वह लालची आदमी रोने लगा, एंड रिपेंटेड फॉर हिज फुलिशनेस, और अपनी मूर्खता के लिए क्या करने लगा वहां पर, आपका प्रायश्चित करने लगा। रिपेंटेड का मतलब क्या होता है बेटा, वहां पर पछतावा करना या प्रायश्चित करना। He said, oh, I have lost my greed, मेरे लालच की वजह से जो
भी चाहता रहा वो मैंने खो दिया। तभी तो कहा जाता ना लालच बुरी बला है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप बच्चों को देना है, जल्दी से दीजिए। वहां पर उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब वहां पर दे दिया होगा। चेक करना। What did the goose lay daily? ये गूस नहीं बल्कि गूस है, ये आपको सिखा चुका हूं कि जो ये गूस है वो रोजाना उस व्यक्ति को क्या दिया करता था। तो सिंपल सा सवाल पूछा गया, बताओ क्या बेबी गूस? नहीं ना। सिल्वर कॉइन? नहीं ना। कोई बच्चा है? कोई चांदी का सिक्का? नहीं ना। सोने का सिक्का? नहीं ना बेटा। क्या है बताओ आपका वहां पर है? गोल्डन एग, एक वहां पर आपका सोने का अंडा। ठीक, अगले सवाल पे, हाउ डिड द मैन बिकम? वह आदमी अमीर कैसे हुआ? ठीक है, वहां पर यह चीज आपको बतानी है कि वो आदमी अमीर कैसे हुआ, इस चीज को देखना आपका। वहां पर आप बता दीजिए कि इसमें किस तरीके से इसका आंसर वहां पर आपका निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे। पहला, बाई सेलिंग गूस, क्या उसने वहां पर गूस को बेचा? क्या नहीं बेचा ना। ठीक है, बाई स्टीलिंग गोल्डन एग्स, उसने वहां पर जो सोने के अंडे उनको चुराया? क्या नहीं ना। ठीक है, बाई रोबिंग अदर्स, दूसरों में उसने लूट पाट डकैती सा कुछ किया? क्या नहीं ना। ठीक है, तो उसने क्या किया बताओ आपका? बाई सेलिंग गोल्डन एग्स, जो आपके सोने के अंडे हैं आया, उनसे वो क्या हुआ? अमीर हुआ। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन टी, अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज द स्लो प्रोसेस? आदमी के अनुसार वहां पर धीमी प्रक्रिया क्या थी? बताओ क्या थी आपका वहां पर? कौन सी प्रक्रिया को उसने धीमा बताया? गेटिंग रिच, अमीर होने की प्रक्रिया, अमीर वो होना चाहता था, उसकी प्रक्रिया को उसने धीमा या तेज नहीं बताया। ठीक है, लेइंग एग्स ओनली वंस इन ए डे, कि दिन में केवल एक ही अंडा देता है, तो उसने सोचा कि 7 दिन में 7 मिलते हैं, आपका महीने में 30 मिलते हैं, साल में 365, तो ऐसा करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए क्यों ना मैं इसे मारूं, एक दिन में अमीर बन जाऊं। तो उसने ये कहा कि वहां पर अंडों के देने की जो उसकी प्रकृति है उस गूस की, दिन में कितनी बार? एक बार, ये उसे वहां पर क्या बनाती है बताओ आपका? वहां पर थोड़ा सा धीमा बनाती है। तो ये चीज इसका आंसर बनेगी। फाइंडिंग कस्टमर्स फॉर द गोल्डन एग्स, सोने के अंडों के लिए कस्टमर या ग्राहक ढूंढना, ऐसी कोई बात पैसेज में है नहीं। सर्चिंग अदर गूसेस हु ले गोल्डन एग्स, दूसरे ऐसे गूस है उनकी तलाश करना जो कि वहां पर सोने के अंडे देते हैं, बिल्कुल भी कहीं इसकी चर्चा या जिक्र नहीं हुआ। तो अपना आंसर ऑटोमेटिकली किस पे चला गया? आपका नंबर 2 पे। 9 से 56, 49 से 56 पे देखना। चूज द करेक्ट लिंकिंग डिवाइस फॉर द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहां जो सवाल मुझे पूछा गया बेटा, यह सवाल किसका है? लिंकिंग डिवाइस का है, सिग्नल वर्ड्स का है, कंजंक्शन का है, कनेक्टस का है। ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि कंबाइनिंग वर्ड्स का है, जॉइनिंग वर्ड्स का है, पेयरिंग वर्ड्स का है, योजक शब्द का है, संयोजक शब्द का है, वहां पर पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 49 से लेके कहां तक? आपका 56 तक है। ठीक है, देखो इसमें, अर्जुन ब्लैंक विजय इज विजिटिंग द पैलेस। अर्जुन आपका विजय है, वो क्या कर रहे हैं बेटा? वहां पर आपका उस आपकी पैलेस है, वहां पर आपका घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब आप करो। यहां पर मेरे पास में अगर एंड लगाऊं मैं, तो एंड बेटा बहुवचन बनाता। अगर बहुवचन होता तो यहां इज होता कि आर होता। जब मैं आइदर लेता हूं तो आइदर अकेला कैसे यूज होगा ना? 2 सब्जेक्ट है तो आइदर और आना चाहिए, और कहीं पर मेरे पास नहीं है ना, बाहर हो गया ये लो। ठीक है, तो बताओ जोड़ा किससे मैंने? आपका एज वेल एज। मैं लिख के बता देता हूं, अगर मैं एज वेल एज लेता हूं तो इसका पैटर्न जरा आप चेक करना। यहां पर अर्जुन बताओ मेरे पास में क्या है? पहला पार्ट। विजय बताओ मेरे पास में क्या है? आपका दूसरा पार्ट। और बीच में कनेक्ट करने के लिए मेरे पास में यहां पर क्या रहा बताओ आपका? एज वेल एज। एज वेल एज किसका काम कर रहा है? आपका कनेक्टर का काम कर रहा है, सिग्नल वर्ड का वहां पर काम कर रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं ना, तो यहां वाले मैनर में सीधा सीधा थियरी है। किसकी बताओ आपका? वहां पर इधर अर्जुन है और उधर बताओ क्या है आपका? वहां पर विजय है। इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर एज वेल एज में मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दूसरे के अनुसार कि पहले के अनुसार? डेफिनेटली किसके अनुसार बेटा? आपका पहले के अनुसार होगा। और पहला मेरे पास अर्जुन है, और अर्जुन मेरे पास में बहुवचन है कि एक वचन है? एक वचन। तो बताओ मैं क्या लूंगा? आपका इज ले लूंगा। ये इसका आंसर आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 50 वाला देखिएगा। यहां पर 50 में से क्या पूछना चाहता है बताइए जरा आपका वहां पर 50 वाले सवाल के अंदर। द सन हैड लेफ्ट द हाउस ब्लैंक हिज फादर रीच्ड होम। बेटे ने घर छोड़ दिया इससे पहले कि पापा वहां पर घर पहुंचते। इस तरीके से आपको यह सवाल दिया गया, तो इसको पढ़ने का तरीका लेना। आपके पास में बेटा 2 शब्द, एक कौन सा? आपका आफ्टर है, और दूसरा बेटा आपके पास में शब्द कौन सा बताओ? आपका बिफोर है। और इन दोनों के साथ में मुझे दिया क्या जा रहा है बताओ? आपका सब्जेक्ट दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगला ये कह रहा है कि ऐसा होता है, मेरे पास टाइम कौन सा आता है? आपका पास्ट टाइम आता है। अगर ये सिचुएशन बनती तो इसकी 2 कंडीशन है। अगर दोनों साइड मेरा एक्शन पूरा हो रहा तो दोनों साइड क्या लगेगा? वो आपका सेकंड फॉर्म। इधर काम पूरा हो रहा है, ठीक है,
तो यहां वाले पार्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म और इधर आपका क्या आ रहा है बताओ, आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर ऐसा ही मैनर कि इसमें बताओ आपका वहां पर काम पूरा होने के बाद में जारी वाली कंडीशन में तो क्या लगाऊं, वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बेटा ऐसी चीज आती है तो कभी गलती मत कर देना। ये जो सेंस है ना तुम्हारा, ये जो सेंस, ये सेंस किसका है तुम्हारा, आफ्टर बिफोर का नहीं है, ठीक है। ये सेंस किसका जाएगा, या तो व्हेन में जाना है या फिर किस में जाना, आपका व्हाइल में। अब आपका सवाल होगा तो सर यहां पर क्या आना चाहिए, बच्चा करीब करीब इनके इर्द गिर्द घूमता, तो इनमें से एक चीज उठा लो तुम, कौन सी, दूसरे वाली, बाकी मत उठाओ। तो मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर क्या मेरे पास आफ्टर या बिफोर होना चाहिए, साथ में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, पास्ट टाइम आना चाहिए। तो अगर पहले मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है तो आगे मैं यहां क्या लेकर आऊंगा, आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर आऊंगा। और अगर पहले मुझे क्या मिल रहा है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, तो आगे मैं क्या लेकर आऊंगा बताओ, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लेकर आऊंगा, ठीक है। और इसका एक तरीका भी देखना, कौन सा तरीका, एक सेंटेंस बोलूंगा मैं, जैसे सेंटेंस यहां पर है, द पेशेंट हैड डाइड before the doctor came। क्या बोला गया कि मरीज है, डॉक्टर के आने से पहले मर गया, तो यहां पर बिफोर है, साथ में सब्जेक्ट है, यहां केम बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये हैड के साथ में क्या दिया हुआ बताओ, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। इस तरीके से डील हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या रहा कि अगर मेरे पास में बिफोर आता है तो बिफोर आने का मतलब पहली साइड में मुझे क्या मिलेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दूसरी साइड में मुझे क्या मिलेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब एक आफ्टर का सेंटेंस देख लेते हैं अपन, जैसे सेंटेंस ऐसा लिखा गया, द children went out after the peon had rung the bell। ठीक है, अब यहां चेक करो, बीच में मेरे पास में क्या रहा बताओ, आफ्टर, ठीक है। यहां पर वेंट क्या बताओ, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, और हैड के साथ में क्या बताओ, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस तरीके से इसकी डीलिंग हो रही है आपका, ठीक है। अब इसमें गौर करो, आफ्टर आ रहा है तो आफ्टर आने के मायने क्या हुए आपके पास में, कि पहली साइड है वो तुम्हारे पास में क्या ले लेगा बताओ, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा, और दूसरी साइड है वो क्या ले लेगा, आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेगा। एक और तरीका निकाल सकते हो, जो काम पहले घटित हो गया है उधर क्या लगाओ, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो काम पहले घटित हो गया है और जो काम बाद में घटित हुआ है वहां क्या लगाओ, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ। आई एम रिपीटिंग इट। जो कार्य पहले घटित हुआ है उधर क्या लगाओ आप, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो काम तुम्हारा कब घटित हो रहा है बाद में, उधर क्या लगा दो, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग देखो, पहले पेशेंट मरा, हैड थर्ड, डॉक्टर बाद में आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहां बच्चे बाद में गए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और पियोन ने घंटी पहले बजाई तो हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां देखो, द सन हैड लेफ्ट द हाउस, क्या बोला है कि बच्चे ने घर छोड़ दिया पहले, किसके पहले, पापा के आने से पहले, तो हेड थर्ड लगा दिया। बाद में आए तो क्या लगाया, वर्ब का सेकंड लगा दिया। इन दोनों को चेक कर सकते हो, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये तुम्हारा बताओ किस में जाएगा, आपका हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो अगर पहले हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली यहां से तुम ले सकते हो। इनका तो कोई रिलेशन है ही नहीं ना, ठीक है। आफ्टर या बिफोर इसी में था, तो यहां पर अपन क्या लगा रहे हैं, बिफोर। मीनिंग देखना, द सन हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर हिज फादर रीच्ड होम। सवाल नॉर्मल है, ठीक, लेकिन तुम थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए होते हो कि ये इस टाइप का तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम्हें पता नहीं होता। अगर ये पता है तो तुम इजीली से निकालोगे। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 51। देखो देखें आपका वहां पर, इसमें से लिंकिंग डिवाइस तुम्हें बताना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना तुम बताओगे क्वेश्चन नंबर आपका 51 के लीजिए जरा, I am going to be punished by the teacher। अब चेक करो, यहां पर अगर मैं बेटा एंड से जोड़ता हूं तो एंड से जोड़ते तो बहुवचन होगा, और बहुवचन में एम आएगा कि आर, ठीक है। अगर मैं बट से जोड़ता हूं तो बट क्या है, पहले वाले के अकॉर्डिंग आपने देखा था ना, नो, तो नोबडी के अकॉर्डिंग आया था। तो अगर बट से जोड़ता हूं तो पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाला यू के अकॉर्डिंग लेता हूं तो क्या आना चाहिए, वहां पर आर आना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज में किसके अनुसार,
पहले के अनुसार, तो एज वेल एज में पहले के अनुसार, यू के अनुसार क्या आना चाहिए आपका, आर आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या बचा, यू बचा। अगर मैं यहां पर यू वाला पार्ट और के साथ जोड़ता हूं, और किसके साथ, आई के साथ, बचा और है, यू के साथ तो अपन जोड़ रहे बेटा, तो यू और आई, तो यू और आई का मतलब क्या रहा कि या तो आप या फिर मैं, तो और या आइदर और, नॉर या नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें अपन हमेशा पहले वाले के अनुसार लेते हैं, दूसरे वाले के अनुसार। तो बताओ इसमें दूसरे वाला कौन सा है आपका, आई है, और आई के मुताबिक क्या ले लूंगा मैं, एम ले लूंगा। ये जो चीजें है ना, और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इसकी मैं बात करूं ना तो इसमें पहले के मुताबिक नहीं आता, बताओ किसके मुताबिक आता है, दूसरे के अनुसार वहां पर इसे लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन लेंगे, तो बताओ इसमें आंसरेबल सिचुएशन किसमें आ जाएगी, बताओ आपका वहां पर और वाली आ जाएगी। एंड होता तो यहां आर होता, एज वेल एज होता तो भी यहां आर होता, बट होता तो भी यहां पर आर होता। तो हमें जो हिंट दे रहा है ना, वो हिंट कौन दे रहा है आपका, एम दे रहा है, किसके अकॉर्डिंग वहां पर लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 52, फिर से किसका बेटा आपका वहां पर, लिंकिंग डिवाइस के क्वेश्चन है, निकालो देखें आपका वहां पर क्या पूछना चाह रहा है। He not only reached on time at the hospital, blank donated blood to save the patient's life. वह ना केवल अस्पताल समय पर पहुंचा, बल्कि उसने मरीज के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान भी किया। तो यहां पर जोड़े तुम्हें पता होने चाहिए, किसके, कनेक्टर्स के, जिसमें एक कनेक्टर का पेयर क्या है, नॉट ओनली, और उसके साथ में क्या लगता है, बट ऑल्सो। तो आप चेक करोगे इस सेंटेंस में यहां नॉट ओनली दिया हुआ है, क्या नॉट ओनली के साथ में तुम एंड अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। नॉट ओनली के साथ में एंड अप्लाई नहीं होगा तो ये भी नहीं आएगा आपका। नॉट ओनली के साथ में अपन बट लेते हैं या बट ऑल्सो लेते हैं, ये देखो नॉट ओनली के साथ अकेला बट है या बट ऑल्सो है, बट ऑल्सो ना, तो ये बाहर रहा। सिंपल सा तुमसे पेयरिंग पूछा गया, ये लो कि ही नॉट ओनली रीच्ड ऑन टाइम एट द हॉस्पिटल बट ऑल्सो डोनेटेड ब्लड टू सेव द पेशेंट्स लाइफ। तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि नॉट ओनली का पेयरिंग कंप्लीट कौन करता बेटा, बट ऑल्सो करता है। नंबर 53 वाला लीजिएगा जरा, इसमें ये मीनिंग से निकल जाएगा, बड़ा इजीली तुम्हारा मीनिंग से वहां पर निकलने वाला है। क्या कहा, ब्लैंक ही वॉज नॉट वेल, वह अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। ही अटेंडेड द क्लास, उसने कक्षा में उपस्थिति दर्ज करवाई, क्लास में आया। मैड हिज नोट्स, और उसने अपने नोट्स भी बनाए। उसकी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, उसके बावजूद भी वो अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहता था। कक्षा में बैठा, अपने नोट्स बनाए, सलीके के साथ में आगे बढ़ा। तो आप गौर करो कि तबीयत खराब थी उसके बावजूद भी, तो यहां चेक करना, येट का मतलब फिर भी होता है, तो फिर भी तो बाद वाली चीज बताएगा ना, तब आएगा जब एक्शन घटित हो चुका है, उसके बाद में एक और रिजल्ट या एक और एक्शन आपको बताया जा रहा है, वो उसके साथ में अटैचमेंट पर आ जाएगा। क्या बोला, ब्लैंक ही वॉज नॉट वेल, यद्यपि या हालांकि वो ठीक नहीं था। फिर अगर यहां ब्लैंक पूछता तो यहां क्या आता, येट आता। ही अटेंडेड द क्लास, उसने कक्षा में अटेंडेंस दी, अटेंड किया, क्लास या लेक्चर को अटेंड किया, एंड ऑल्सो मेड हिज नोट्स। तो ये एंड तो अलग सिनारियो हो गया हमारे पास में, यहां और यहां इनमें से पूछा है, तो अपने जोड़े कैसे बनते हैं इसमें, या तो फिर आप अकेला दव लेकर आओ, ठीक है, या फिर अकेला ऑल्दो लेकर आओ, या फिर क्या करो आप यहां पर जो मेरे पास में दव है, ठीक है, उसके साथ में तुम येट लेकर आ जाओ, या फिर ऐसा करो कि तुम्हारे पास में क्या है, ऑल्दो है, ऑल्दो के साथ में तुम क्या ले आओ वहां पर, येट ले आओ, या फिर अकेला येट ले आओ। अब इनको परखना, जो एक्शन पहले परफॉर्म हो रहा है, जो काम पहले घटित हो रहा है, उधर आप क्या लगा सकते हो वहां पर, दव या ऑल्दो, और जो काम बाद में घटित हो रहा है उसके ठीक पहले क्या ला सकते हो, येट ला सकते हो। तो कौन सा काम पहले हुआ, उसका क्लास को अटेंड करने वाला, नोट्स, तबीयत के खराब होने के जिक्र होने वाला, डेफिनेटली तबीयत के खराब के जिक्र का है। तो यहां पर अपना काम जो पहले उसके साथ अपन जोड़ेंगे दव या ऑल्दो से, तो दव तो मुझे मिला नहीं, इसमें बताओ क्या मिल रहा है आपका, येट मिल रहा है। यहां इनकी कोई भूमिका नहीं है बेटा, किसकी, डेस्पाइट की, बिकॉज की, इनका कोई रोल नहीं है। कंफ्यूजन किसका था, येट और ऑल्दो। तो ऑल्दो कहां आता है, जो एक्शन पहले घटित होता है उसके ठीक पहले, और येट कहां आता है, जो एक्शन बाद में घटित होता है उसके ठीक पहले। अगले सवाल पे आओ, 54 वाला आसान सा सवाल मानूंगा, क्योंकि इसमें एक जो बेसिक है वो तुम्हारे पास में होना चाहिए। देखो जरा वहां पर आपका, तुम पढ़ते हो ना, तो इसके लिए दो जोड़े याद करो। अगर मेरे पास में 9 सूना
नो सूनर के साथ में तुम्हें आगे ब्लैंक दिया जा रहा है, तो बेटा यहां पर ये क्या पूछेगा तुमसे, देन। और ये भी ध्यान रखना, ये देन में THEN वाला है ना, वो नहीं लेना तुम्हें। कौन सा लेना? THAN वाला लेना है। ठीक वैसे तुमसे क्या पूछ सकता वहां पर, हार्डली का पूछ सकता है। ठीक है, तो हार्डली के साथ में कनेक्ट करने के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, वैन आएगा। जब ये दो पढ़ी लिए तो लगे हाथ बेटा एक और देख लो, कौन सा वहां पर आपका स्केसली है। स्केसली के साथ में तुम जोड़ोगे तो बताओ ये किस में चला जाएगा आपका, वैन में। नो सूनर देन, हार्डली वैन, स्केसली वैन। अब हमें जो यूज करके दिया जा रहा है बताओ कौन सा है, हार्डली। तो डेफिनेटली यहां पर कनेक्ट किससे करेंगे बताओ, आपका वैन से। तो कंफ्यूजन कहीं देखने को मिलता ही नहीं है आपका वहां पर। ये देन वाला पार्ट नो सूनर के साथ है, इस देन का यहां कनेक्टर में कोई रोल था नहीं, तो यहां पर ये आ जाएगा। स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का यहां पर कि हार्डली के साथ में डिड है, सब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट है, उसके बाद में कनेक्टर वेन है, फिर उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट सेकंड है। इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा पेपर सेटर ने ये पूछा कि हार्डली के साथ में लगता क्या है। इतना सा लिंकिंग डिवाइस में तुम्हें ध्यान देना था। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 55 वाला, जल्दी करिएगा। 55 के सवाल को लीजिएगा। क्या बोला है, द टीचर ब्लैंक द स्टूडेंट्स वॉज नॉट हैप्पी विथ प्रिंसिपल्स बिहेवियर। अध्यापक और उसके साथ में छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, वो प्रधानाचार्य के व्यवहार से क्या नहीं थे आपका वहां पर, खुश नहीं थे। हाँ जी, सवाल क्या आपका, ब्लैंक द स्टूडेंट्स वाज नॉट हैप्पी विथ प्रिंसिपल्स। इसमें आपका देखो, यहां पर अगर मैं क्या लेता हूं इसमें से, इनमें से जो कंजंक्शन दिया हुआ है, अगर मैं यहां से उठाता क्या हूं, एज वेल एज, तो एज वेल एज में किसके अनुसार लेता अगला बंदा, पहले के अनुसार लेता। पहला कौन है, टीचर, तो टीचर के अनुसार क्या जाएगा, वॉज। यहां से ही जा रहा है ना, लेकिन बाकी तीन को काटना पड़ेगा। अगर मैं किसके अनुसार लेता हूं बताओ आपका वहां पर, एंड के अनुसार, तो एंड कैसा होता, बहुवचन होता, तो वॉज आना चाहिए कि वर। वर हो गया गलत आपका, बाहर हो गया, निकल गया। अगर मैं और के अनुसार लेता हूं तो और में किसके अनुसार, दूसरे के अनुसार। दूसरा कौन है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है आपका बहुवचन, तो वन आना चाहिए, हो गया बाहर। अब एंड और ऑल्सो ये दोनों साथ में कनेक्ट होते ही नहीं आपका, इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अपने पास में ये रहा आंसर, ये रहा एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब जहां पर आप दो चीजें जोड़ते हैं तो पहले वाले के मुताबिक आपको इसे डील करना पड़ता है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए 56। अभी भी मैंने आपको बताया, देखो थोड़ी देर पहले, बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, क्या है, नो सूनर देन, THEN या फिर THAN, THAN वाला। तो ढूंढ लो, यहां पर मेरे पास में नो सूनर दिया हुआ है, यहां क्या चाहिए बताओ आपका, देन चाहिए। तो ये चीजें बाहर फेंको, आपका वैन का, वे का, और ये THEN का। आंसरेबल सिचुएशन बताओ क्या आ गई, THAN वाली। ठीक है, 57 वाले पे। अब देखो यहां पर, शी डजंट लाइक आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है। शी डजंट लाइक चॉकलेट, उसे चॉकलेट भी पसंद नहीं है। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली जॉइंस द अबाउ सेंटेंस। निम्नांकित वाक्यों में से वो विकल्प चुनिए जो कि ऊपर लिखे हुए दोनों वाक्यों को सलीके के साथ में सही तरीके से जोड़ विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। जहां पर मौलिक वो क्या नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, वहां पर बदलता नहीं है आपका। तो आप एक चीज बताओ मुझे, यहां पर ये सवाल है, उसमें क्या है, निगेशन नोट लगा हुआ है ना, यहां पर देखो क्या लगा हुआ है, नोट। तो दो निगेशन वाले, दो नोट वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमारे पास में जो कनेक्टर का पेयर होता है बेटा, उसे अपन किसका नाम देते हैं, नाइदर नोर का नाम देते हैं। तो यहां पर इन चीजों में नाइदर नोर ढूंढो। बताओ पहले में है क्या आपका, नहीं है ना, ठीक है, दूसरे में है क्या, नहीं है ना, तीसरे में है क्या, नहीं है। तो यहां पर देखो आंसर ये रहा, कौन सा, ये वाला, नाइदर नॉर। अब कॉमन चीज को एक जगह ले आओ, बताओ कॉमन क्या है, शी। आपने शी यहां डाल दिया, नाइदर नॉर में नोट आ गया, तो ये नोट हटेगा, नोट हटेगा तो यहां से डज भी हटेगा, यहां से भी डज हटेगा, और डज को हटाओगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस बनेगा। यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक है, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक है, एस जोड़ेंगे तो बेटा लाइक या लाइक्स, लाइक्स हो जाएगा। तो शी लाइक्स, जोड़ने दें अलग अलग चीजों को। पहली अलग चीज चॉकलेट है, दूसरी अलग चीज आपका आइसक्रीम है, तो चॉकलेट के पहले नाइदर है और आइसक्रीम के पहले क्या आ जाएगा आपका, नोर आ जाएगा। इस तरीके से इसका डीलिंग बनेगा, शी लाइक्स नाइदर चॉकलेट नो आइसक्रीम, इस तरीके से लेंगे अपन। ठीक है, सवाल पे आओ, क्वेश्चन 58 बस उसी वे में है आपका, बहुत ज्यादा इसमें डरने वाली बात आपकी है नहीं। 58 पे आ जाओ, आपका वहां पर गौर करना। क्या बोला 58 में आपका वहां पर सवाल के अंदर कि टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, ही वॉज नॉट देयर, वह वहां पर नहीं था। अब ये मत सोचना यहां पर नोट आया तो सीधा मैं फिर से नाइदर नोर के बारे में सोचूं। बताओ नोट एक साइड है, दोनों साइड नहीं है ना आपका,
दोनों साइड होता तो फिर भी मैं सोचता। मैं अपने दोस्त से मिलने गया लेकिन वो वहां नहीं था, तो मैंने आपको दो चीजें सिखा रखी हैं। अगर एंड आता है तो एंड में वहां पर अगर इधर पॉजिटिव सेंस है तो इधर भी क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मेरे पास में बेटा बट आता है तो इधर पॉजिटिव सेंस है तो इधर बताओ क्या मिल जाएगा, आपका नेगेटिव सेंस मिलेगा। ऐसी चीज मैंने आप बच्चों को वहां पर सिखा रखी है, ठीक है। तो अगले ने पहले पॉजिटिव दिया बाद में नेगेटिव दिया, तो आप मुझे बताओ यहां पर एंड से जो रहेगा या बट से, बट वाले पार्ट। तो आप गौर करो, एंड वाली चीज में तो दोनों पॉजिटिव वहां मिलने चाहिए थे, नहीं है, बाहर हो रहा है आपका, ठीक है। अब गौर करो यहां पर, माई फ्रेंड वॉज नॉट देयर बट आई वेंट टू मीट हिम, गौर करो, ठीक है। फिर नीचे आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड बट ही वॉज नॉट देयर, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड एज वेल एज ही वॉज नॉट देयर। ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है ना आपका। अब यहां पर बट कितनी जगह आ रहा है बताओ, आपका दो जगह, यहां भी आ रहा है यहां भी। अब मीनिंग सेम होना चाहिए, सिमेंटिकली अर्थ के आधार पर आपका स्ट्रक्चर बनना चाहिए। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया लेकिन वह वहां पर नहीं था, ठीक है। तो आप बताओ तीसरा, आई वेंट टू फ्रेंड, में अपने दोस्त से मिलने गया बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहां पर नहीं था, तो ये चीज ऑटोमेटिकली यहां से हट जाएगी। कौन सी, माई फ्रेंड वॉज नॉट देयर, मेरा दोस्त वहां नहीं था लेकिन मैं उससे मिलने गया, लेकिन हो गया फिर भी। अगर इसे ठीक करना है तो येट इस तरीके से बताना पड़ेगा, फिर भी मैं उससे मिलने गया। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर आप, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द फैलेसी अकरिंग इन द सेंटेंस वाला पार्ट है। इसको सिंपल वे में, बहुत ज्यादा डिटेल में से लेकर नहीं जाऊंगा। आपका एक इन्फरेंस का टॉपिक है वो मैं लेकर आऊंगा, उस टॉपिक के अंदर आपको डिटेल्ड वे के साथ में ये चीज समझाऊंगा। यहां पर खाली आप आंसर तक सीमित रहें, रीजन बताता हूं, क्योंकि इसके लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे आपके लिए चाहिए, जहां पर करीब करीब मैं 20 के आसपास फैलेसीज बताऊंगा। सबके 2-2, 3-3 एग्जांपल्स आपको दूंगा, ताकि फैलेसी के बारे में अगर कोई डाउट रहता है तो उसे अपन आसानी से इजी वे में आपका निकाल सकते हैं। देखो जरा, आई सो ए स्लिम मैन, मैंने वहां पर एक पतले दुबले आदमी को देखा, हु ऑलवेज एट फास्ट फूड, जो हमेशा आपका फास्ट फूड खाता था। सो आई कैन से, इसलिए मैं कह सकता हूं दैट ईटिंग फास्ट फूड मेक्स ऑल द मैन स्लिम, कि फास्ट फूड खाने से आदमी स्लिम बनता है। थोड़ा सा बचकाना सा प्योरालाई, ठीक है, ऐसा एक्ट देखने को मिल रहा है आपका। लेकिन चलो, जैसा भी हमें सवाल मिला हम इसके निचोड़ तक पहुंचते हैं आपका। पहले उसने एक कंडीशन रखी, कंडीशन कौन सी वहां पर, कि मेरे पास में क्या है, स्लिम पर्सन है, ठीक है, और ये जो स्लिम पर्सन या स्लिम मैन है, इसका क्या खाना होता बताओ, आपका फास्ट फूड खाना होता है। ये पहली मेरे पास में क्या एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या बोला, कि हर फास्ट फूड खाने वाला आदमी, ठीक है, बताओ क्या है, बोलो आपका वहां पर स्लिम होता है। ये इसने वहां पर इसका निचोड़ निकाला, ठीक है। अब आप गौर करो, ये दोनों चीजें क्या हैं, पैरेलल, समानांतर चल रही ना आपका, ठीक है, फास्ट फूड और फिर इसमें बताओ क्या कह दिया आपका वहां पर, स्लिम मैन। तो आप एक बार गौर करना, जैसे मैं हिंदी अर्थ बोलता हूं आपका, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, जो झूठी सदृश्यता दिखाए, ठीक है। ये जो है ना एनालॉजी, एनालॉजी अपन पढ़ते हैं ना किसके लिए, वहां पर आपका मैनर के लिए। तो वहां पर आपके पास में एक वर्ड आता है, कौन सा बताओ, देखें, सदृश्यता के हिस्से वाला इसमें आपका डाला जाता है, उसको इसके साथ में आपका वहां पर जोड़ा जाता है, ठीक है। मैं फिर बोलता हूं, जो समानता या सदृश्यता होती है उसे क्या कहा जाता है, आपका एनालॉजी कहा जाता है। दूसरा पार्ट पढ़ना, दूसरे पार्ट में बेटा क्या लिखा हुआ आपका वहां पर, कि फैलेसी, फैलेसी का मतलब क्या होता है, भ्रांति में जो कथन होता है उस आपका वहां पर फैलेसी बोलते हैं, ठीक है। जो इसे थोड़ा सा अपन कहेंगे भ्रांति में कथन है, तर्क दोष है, या फिर हेत्वाभास है, थोड़ा सा अलग अलग वर्ड आता है, तो उसमें इतना ज्यादा आपको हिंदी में घुसना नहीं है। इसे क्या कह सकता हूं बेटा आपका मैं, जहां पर चीजें क्या हैं आपकी भ्रांति में कथन के तौर पर हैं, ठीक है। अगर भ्रांति में कथन ना कहूं तो इसे क्या कह सकता हूं बताओ, आपका तर्क में क्या आता है, दोष आता है, ठीक है। और वहां पर मैं इसे डिटेल में आपका हिंदी में लेकर जाऊं तो ऐसा कह दूं, कौन सा, हेत्वाभास। लेकिन मैं आपको राय नहीं दूंगा इनकी तरफ, आपको सिंपल फैलेसी वर्ड पढ़ना आपका, वो आपके लिए ज्यादा। अब इसके साथ में एक वर्ड और आया, कौन सा आपका वहां पर, इक्विवोकेशन। पहली बात तो मिस स्पेल्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है आपका वहां पर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपने पास में इक्विवोकेशन है, आपको पता तो होगा, जब कोई गोलमोल बात करता है उसे क्या कहा जाता है, आपका इक्विवोकेशन कहा, ठीक है। और फिर अपने पास में एक टर्म है, कौन सा आपका बताओ, देखिए, कंपोजिशन वाला। तो कंपोजिशन का मतलब क्या, जहां पर अपने संगठन या रचना की बात आती है, संयोजन की बात आती है। और फिर अपने पास में क्या आपका, हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी का मतलब जो चीजें आराम से कर रहे हैं, बड़ी तेजी से कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे आपका वहां पर, हैस्टी। और जनरलाइजेशन का मतलब क्या आपका, सामान्यीकरण करना, मतलब वो चीज हर इंसान पर आपकी लागू। ये पार्ट किसमें आ जाएगा बताओ, आपका वहां पर जनरलाइजेशन में आ जाएगा।
आपको मौका दूं इसका आंसर निकालने के लिए, तो पहले थोड़ा सा लिख देता हूं। ये जो है ना फॉल्स एनालॉजी, इसका मतलब यहां पर क्या है, झूठी सादृश्यता दिखाना जिसमें आपस में कोई संबंध ना हो। इक्विवोकेशन का मतलब वहां पर क्या है, जब चीजें कैसी होती हैं, आपकी गोलमोल होती हैं, संदिग्ध अवस्था में रहती हैं, कहीं ना कहीं आप इधर का उधर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, लाइक दैट। और कंपोजिशन वाला जो पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ, आपका रचना से जुड़ा हुआ है। और जनरलाइजेशन है वो किससे जुड़ा हुआ, आपका बताओ, देखिए आपका सामान्यीकरण से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से अब आप गौर करें, ऐसे जो ऊपर वाले कथन हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी भ्रांति लेकर आते हैं, कौन सा दोष तर्क वहां पर लेकर आते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। आप कर लें आराम से। मैंने वहां पर एक पतले आदमी को देखा जो हमेशा फास्ट फूड खाता था। अब साथ में क्या है कि मैं ये कह सकता हूं कि हर फास्ट फूड खाने वाला आदमी क्या होता है, आपका स्लिम होता है। तो आपने सामान्यीकरण किया, इसमें रचना की कोई बात नहीं, गोलमोल कोई बात वहां पर नहीं की। तो ये दो चीज तो टोटली क्या है, बाहर है, कंपोजिशन का और आपका इक्विवोकेशन का। अब बचा कौन सा, एनालॉजी। झूठी सादृश्यता, तो झूठी तो कहां है, यहां पर इसके साथ जोड़ा ना, किसके साथ, आपका फास्ट फूड। फास्ट फूड के साथ में क्या जोड़ा बताओ, आपका वहां पर इसका नेचर स्लिम है आपका वहां पर, ठीक है, कैसा बॉडी नेचर की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां जो एनालॉजी है कहीं ना कहीं तो है, तो फॉल्स तो नहीं है आपका, ठीक है, मतलब पूरा भी नहीं है। तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि शून्य है आपका। तो आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया, एक पक्ष को लिया और एक पक्ष के साथ में वो सब पर लागू कर दिया, जिसे अपन कहते हैं पार्ट टू हाउल। इंग्लिश लिटरेचर में इसे सिनगडकी है ना, इसके नाम से भी जाना जाता है। जब अंश से आप कहां लागू कर देते हैं, समग्र पे चीजें लागू कर देते हैं, एक इकाई से सब की तरफ लागू कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पार्ट टू हाउल कहा जाता है। तो वहां एक आदमी अगर फास्ट फूड खा रहा हो और वहां पर वो पतला है, तो आपका कहना कि हर फास्ट फूड खाने वाला आदमी क्या हो गया, आपका पतला हो गया। तो ये आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया, चीजों का सामान्यीकरण कर दिया। अभी भी इसमें अगर कोई बच्चा है थोड़ा सा मुसीबत महसूस कर रहा, तो बेटा डरना नहीं है। मैं इन्फरेंस का टॉपिक आपको एग्जामिनेशन के ठीक नजदीक 5 या 7 दिन पहले बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, और उसमें सेल्फ स्टडी है ना, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो एमसीक्यूज के साथ साथ में थियरी भी लेकर आऊंगा। तो उस वक्त तक रुकें, जिन्हें समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया है, जिन्हें अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है थोड़ा वेट करेंगे, एग्जामिनेशन के ठीक पहले ऐसा वीडियो में डालूंगा। 1.5 से 2 घंटे का एक लंबी क्लास वहां पर रहेगी, करीब करीब आपकी 18 से 20 फैलासीज है, उसके तहत में आपको तैयार करवा दूंगा आपका। नेक्स्ट पे आ जाए, आपका आज के पेपर का लास्ट सवाल वहां पर वही इसी से जुड़ा हुआ आपका, वहां पर देखो कौन सा, कार्स कोज मोर डेथ्स देन गन्स डू। जो कारें हैं उनकी वजह से ज्यादा मृत्यु होती है बजाय बंदूकों के। सो इफ वी बैन गन्स, तो अगर मैं क्या करता हूं, बंदूकों पे पाबंदी लगाता हूं, प्रतिबंध लगाता हूं, तो वी मस्ट बैन कार्स टू। हमें कार्स के ऊपर भी क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, यहां पर रचनात्मक हिस्से की कोई बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, ठीक है। इस बार जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण तो नहीं किया ना, ऐसा होते ऐसा होगा नहीं ना आपका, ठीक है, सामान्यीकरण की कोई बात नहीं आई है, ये चीज वहां पर। और साथ में इक्विवोकेशन, कोई भी गोलमोल बात इसमें है क्या, नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आप कहां जा रहे हो, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी में जा रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसी सादृश्यता जो कैसी बताओ, आपका वहां पर बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल गलत है, आपका फॉल्स है आपका। मतलब किसके साथ में कैसे संबंध जोड़ोगे आप। आपने कहा कि कार की वजह से मृत्यु ज्यादा होती है, बंदूक की वजह से कम होती है। तो अगर बंदूक को क्या करता हूं, आपका बैन करता हूं, तो कार को भी बैन कर दूं, ठीक है। तो आपने सादृश्यता जोड़ी है, ठीक है। कार है, कार वहां पर डेथ का कारण बन रही है, तो आप कार के प्रतिबंध होने की अवस्था गन की प्रतिबंध के अवस्था के साथ में जोड़ रहे हैं। तो ये जो एनालॉजी है ये ठीक नहीं बैठती है, ये एनालॉजी कैसी आपकी वहां पर फॉल्स है। मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, ना तो क्वेश्चन नंबर आपका 59 को किया, ना ही क्वेश्चन नंबर आपका 60 को किया, केवल और केवल आंसरेबल सिचुएशन तक आपको लेकर गया। रीजन है इसके पीछे कि इनको जब मैं समझाऊंगा तो कम से कम 3-4 सेंटेंसेस मुझे लिखने पड़ेंगे। उसका कारण क्या है, उसका तर्क क्या है, उसका वितर्क क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसके बेसिस क्या है, कंडीशंस क्या है, उनके आधार पर अभी मैंने ट्रांसलेट किया खाली आपका, ठीक है, कि भाई सादृश्यता बिठा रहा है। किस बात की सादृश्यता आ रही है बताओ, आपका कि कार्स है, कार्स की सादृश्यता किसके साथ में, गन्स के साथ में। 2 चीजें दे दी कि कार से मृत्यु ज्यादा होती है, गन कम होती हैं। अब इसी का वहां पर सादृश्यता किसके साथ में ला रहा है, वापिस गन्स और कार्स के साथ में, कि अगर मैं गन्स को क्या करता हूं, बैन या प्रतिबंध लगाता हूं, तो मुझे किस पर बैन लगाना पड़ेगा, आपका कार्स पर। तो एनालॉजी तो दे रहा है, लेकिन एनालॉजी ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स एनालॉजी है। थोड़ा सा आज का पेपर में फास्ट लेकर गया हूं। रीजन इसके पीछे, कई बार लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है तो बच्चे के देखने में प्रॉब्लम भी वहां पर होती है। अब आपका ये -05 है, उसके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं आपके, और ये फिर से चौथी बार आपको याद दिलवा रहा हूं कि
इन्फेरेंस को सेपरेट वहां लेकर आऊंगा और टाइमली जो भी 6 है 7 है ऐसे कुछ पेपर्स आपके लगे हैं जल्दी आपके लाऊंगा। और एक चीज, फुर्सत मिलते ही आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा कि ग्रेड 2 के बच्चों के लिए कौन सा काम का है, ग्रेड 1 के बच्चों के लिए कौन सा काम का है, रीट पत्रता वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सा काम का है, और जो जनरल वीडियोस हैं वो कौन से काम के, इंट्रोडक्टरी कौन सा है, मिसलेनियस कौन सा है, 3 से 4 5 जितनी भी प्लेलिस्ट बनती है वो अकॉर्डिंग। तो रीट वाला बच्चा रीट वाले में जाके देखे, ग्रेड 2 वाला ग्रेड 2 वाले में जाके देखे, ग्रेड 1 वाला ग्रेड 1 वाले में जाकर देखे, आपका मिसलेनियस सबके काम आएंगे, मिक्सचर वाले सबके काम आएंगे। तो आज जो 15-16 सवाल, टाइम पिछले वीडियो के मुकाबले कम हुआ है, स्पीड थोड़ी फास्ट रही है, तो किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, फ्लुएंसी ज्यादा है, तो इसका अपना प्लेइंग स्पीड है उसको हल्का सा बेटा कम कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।